कि इस बछड़े को तो हमारे कान्हा ने मारा है। कि शादीशुदा बहन बेटी होती हैं, उनको कोई संतान नहीं होती। यहीं से श्री बांके बिहारी वृंदावन गए। झंडों की परिक्रमा लगाई जा रही है राधा कुंड की। वृंदावन से भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आया करते। भविष्य में यह कुंड आपके नाम से ही जाना जाएगा। इसी के बराबर में श्याम कुंड और है। श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको दर्शन कराने लाए हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड के। हम आपको पूरे दर्शन भी कराएंगे और आपको इसके जगह के बारे में बताएंगे कि कैसे ये कुंड बने हुए हैं और कितने पुराने हैं। उस सब चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। सामने कुंड है, हम इसकी कुंड की परिक्रमा भी लगाएंगे और परिक्रमा के साथ साथ आपको इनके फ्रंट गेट जो है वो भी दिखाएंगे आज सामने वाले, और अंदर से दर्शन करवाएंगे आपको। उस जगह सीढ़ियों के पास तक भी पीछे देख पा रहे होंगे, आप उधर भी लेके चलेंगे। परिक्रमा लगाएंगे कुंड की आपके साथ, और ऐसे ही आप देखते रहना। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो शेयर भी करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और कुछ कमी दिखती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप हमको। दोस्तों हम चलते हैं परिक्रमा में, और ये राधा कुंड की परिक्रमा है। और ये छोटी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा भी हमने आपको दिखाई थी उस दिन, गोवर्धन महाराज के जिस दिन दर्शन करवाए थे उस दिन बड़ी परिक्रमा भी आपको दिखाई थी। और ये छोटी परिक्रमा है राधा जी कुंड की। टोटल मिला के ये 21 किलोमीटर की बनती है गोवर्धन और राधा कुंड की, 7 कोस की। बहुत प्यारे दर्शन है और बहुत प्राचीन जगह है राधा कुंड। दोस्तों हमारे सामने फ्रंट गेट आ गया है राधा कुंड का। ये राधा कुंड जी का गेट है। दोस्तों हम अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। श्याम सुंदर भगवान की जय। वासियों को लेकर के नंद बाबा वृंदावन में आ पहुंचे, वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन से भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आया करते थे गोवर्धन की तलेटी में। तो गोवर्धन की तलेटी में जब भगवान गाय चराने आते थे तो यहाँ पर अरिष्टासुर नामक दैत्य रहा करता था। उसने बछड़े का रूप बनाया, भगवान को मारने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने उसके साथ में युद्ध किया और युद्ध करते हुए उसका भी प्राणांत कर दिया। जब राधा रानी बरसाने से भ्रमण करती हुई अपनी सखियों के साथ इधर पधारी तो उन्होंने गौ के बछड़े को मृत अवस्था में देखा। तो ग्वाल वालों से पूछा, हमारे ब्रजमंडल में तो गौ ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, इस गौ के बच्चे को किसने मारा? तो पता लगा ग्वाल वालों से कि इस बछड़े को तो हमारे कान्हा ने मारा है। भगवान के पास में जाके राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे तो बड़ा अपराध हो गया, आपसे गौ हत्या हो गई, और जब तक आप संसार के सारे तीर्थों के जल से स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका पाप मोचन नहीं होगा। तो राधा रानी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने संसार के समस्त तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ अपनी झाड़ियों में जल लेकर यहाँ उपस्थित हुए, और इस बीच में समस्त ब्रजवासियों के कहने से राधा रानी ने उनकी अपनी सखियों के साथ मिलकर के कंगन के माध्यम से एक छोटे से कुंड का निर्माण किया, जिसे कंगन कुंड कहा जाता है। वो कंगन कुंड इसी राधा कुंड में 70 फीट नीचे विद्यमान है। उस कंगन कुंड में भगवान को खड़ा करके सारे तीर्थों ने स्नान कराया, भगवान का पाप मोचन हुआ। भगवान बोले, हे राधे रानी, आपके कथनानुसार मैं समस्त तीर्थों के जल से स्नान कर चुका हूँ, मेरा पाप मोचन हो गया है। यह कुंड आपने अपने हाथों से बनाया है, तो भविष्य में यह कुंड आपके नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए आज कुंड को राधा कुंड के नाम से जानते हैं। पावन धाम पर आकर के इन समस्त तीर्थों के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे, शीश पर चढ़ाएंगे, छांटा लगाएंगे, चरणामृत पान करेंगे, पुष्पों के द्वारा पूजन करेंगे, दीप जला के आरती उतारेंगे, तो उनके हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। शादीशुदा बहन बेटी होती हैं, उनको कोई संतान नहीं होती और बेटे की इच्छा मन में बनी होती है, तो उन बहन बेटियों को अपने पति के साथ यहाँ पर आकर के अपना प्रिय फल पूजन करा के राधा कुंड के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, और उस फल को 1.25 साल तक ना खाने का वचन दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप राधा जी के वरदान अनुसार उन बहन बेटियों की गोद भर जाती है, उन्हें उत्तम पुत्र फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये रहा राधा कुंड का महत्व। भगवान श्याम सुंदर जी ने सोचा कि राधा जी ने तो अपना चिन्ह बना दिया, राधा जी को तो दुनिया जानेगी, मुझे कौन पहचानेगा। इसीलिए भगवान ने बंसी के माध्यम से उसी राधा कुंड के बराबर में एक कुंड का निर्माण किया, जिसे वज्रनाभि कुंड कहते हैं, जो कि श्याम कुंड के अंदर 70 फुट नीचे है। इस प्रकार से ये राधा कुंड और श्याम कुंड का महात्म संपूर्ण हुआ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। आगे हम श्यामा कुंड की तरफ चलेंगे। देखिए
ये दंडोती परिक्रमा लगाई जा रही है राधा कुंड की। दोस्तों बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा गांव है राधा कुंड। बंदर बहुत हैं, बंदरों का ध्यान रखना। आप आ रहा हो तो आप मोबाइल वगैरह को संभाल के रखना, बंदर वगैरह ज़्यादा है इस जगह पर। और दर्शन बहुत प्यारे हुए, परिक्रमा बहुत प्यारी, आनंद आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। बहुत प्राचीन गांव राधा कुंड, और बहुत पुरानी जगह, जैसे पंडित जी आपको बताइए। दोस्तों ये श्यामा कुंड है, देखिए ये श्यामा कुंड है पूरा, और उधर राधा कुंड था। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। राधा कुंड के दर्शन आपको करवा दिए, श्यामा कुंड के दर्शन करवा दिए आपको, तो कुंडों के बारे में आपको जानकारी दिलवा दी गई है। बहुत प्राचीन जगह है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। दोस्तों ये राधा कुंड है, अभी उसी स्थान पे हम खड़े हुए थे, सामने जो मंदिर है सामने, और इधर श्याम कुंड है, श्यामा कुंड। अब जो आप दर्शन सामने मंदिर का कर रहे हैं, ये प्राचीन स्थान है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्राचीन समय में यहीं पर बैठ के श्री बांके बिहारी जी की आराधना की। स्वामी जी की यह तपस्या स्थली है, बिहारी जी का यह प्राचीन मंदिर है। यहीं से श्री बांके बिहारी वृंदावन गए हैं। यहाँ स्वामी जी ने 12 बरस बैठ करके एक ही जगह पे भगवान की आराधना की। ठाकुर जी ने साक्षात्कार कराया, और यहीं से स्वामी जी जब निधन गए तो साक्षात प्रभु का दर्शन उनको हुआ, और भगवान को लेकर के बांके बिहारी मंदिर में विराजमान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन्ह तैसी निहारी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, पंडित जी कहानी बता रहे थे मंदिर के बारे में। हम फिर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपको दर्शन कराएंगे। नहीं उम्मीद नहीं थी कि राधा रानी जी हम पे इतनी कृपा बरसाएंगी, अच्छे दर्शन करवा दिए, बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत धन्यवाद हमें अपनी श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान का, जिन्होंने हमारी इतनी सुनी और हमको इस काबिल समझा, दर्शन के काबिल के हमको दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए। तो दोस्तों ऐसे आप हमारे संग बने रहिए, और नए दर्शन हम आपको करवाते ही हैं, हम डेली करवाते रहेंगे।